एपिसोड 21। शशि उस कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। अब उससे चक्कर आने लगे थे। तभी उस रूम का एक खुफिया दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे से एक बॉडीगार्ड बाहर आता है और शशि को वहां से निकाल कर एक कार में बैठाता है और उसे लेकर जाके उसके घर के गेट पे छोड़ देता है। उस बॉडीगार्ड को एकांश ने भेजा था। जब एकांश को लगता है अब शशि की पनिशमेंट पूरी हो गई है तो वो बॉडीगार्ड से बोलकर उसके घर के पास फेंकवा देता है। शशि को तो अभी भी नहीं समझ आया था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो अपने आप को संभालते हुए घर के अंदर जाती है। वो अपने घर में किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद अपने आप को नॉर्मल करके शावर लेने चली जाती है। इधर आन्या, दिशा, दिव्यानी, तापसी सब कॉलेज से घर आ गई थी। आज आन्या बहुत थकी थकी लग रही थी। जब आन्या और दिशा घर आती है तो गरिमा जी बोलती है, आ गई बेटा, कैसा रहा आज आप दोनों का दिन, और उन दोनों को लेकर सोफे पे बैठ जाती है। आन्या तो गरिमा जी से लिपट के बैठी थी, उसका सर गरिमा जी के कंधे पे था। दिशा बोलती है, मत पूछिए गरिमा माँ, आज तो हम दोनों बहुत थक गए हैं। पता नहीं किसका मुंह सुबह सुबह देख लिया था। आज का पूरा दिन बहुत खराब गया। अब हम अपने रूम में जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। गरिमा जी बोलती है, ठीक है, तू दोनों जाओ और आराम करो, जब डिनर रेडी हो जाएगा तो मैं तुम दोनों को बुला लूंगी। दिशा आन्या का हाथ पकड़कर रूम में लाती है और दोनों अपने अपने बैग फेंककर बेड पे धड़ाम से जंप करके सो जाती है। कुछ देर बाद गरिमा जी डिनर रेडी कर देती है और आन्या दिशा को बुलाती है। तब तक आन्या के पापा भी ऑफिस से आ गए थे और कायरा भी अपने रूम से नीचे आती है। सब लोग डिनर करने लगते हैं। पुष्कर जी गरिमा जी से बोलते हैं, कल शाम हमें मल्होत्रा जी के वहाँ जाना है। उन्होंने एक बिजनेस पार्टी रखी है और उन्होंने स्पेशली हमारी फैमिली को इनवाइट किया है, तो कल सभी लोग रेडी रहना। और दिशा बेटा आप भी रेडी हो जाना, अगर आप नहीं जाएंगी तो आन्या भी नहीं जाएगी। आपको पता है ना, आन्या आपके बिना एक मिनट कहीं नहीं रहती है। और हंसने लगते हैं। दिशा जी अंकल बोलती है और ऐसे ही सब हंसते मुस्कुराते डिनर करते हैं। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह आन्या, दिशा, कायरा सब रेडी होकर नीचे आते हैं और ब्रेकफास्ट करती है और जल्दी जल्दी अपने कॉलेज और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में आन्या, दिशा कॉलेज जाती है, तब तक तापसी, दिव्यानी भी पहुंच जाती है। जब वो सब कॉलेज के अंदर जाती है तो देखती है सारे स्टूडेंट आपस में कुछ बात कर रहे हैं और वो चारों क्लास के अंदर ना जाकर कैंटीन की तरफ बढ़ जाती है। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और अचानक से तापसी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से एक पेपर जमीन पे गिर जाता है। तापसी उस लड़की से सॉरी बोलती है, झुककर उस पेपर को उठाकर जैसे देने वाली होती है। तभी तापसी की नज़र उस पेपर पे जाती है। वो पेपर दिखने में जैसे लग रहा था जैसे किसी प्रोग्राम या फंक्शन के बारे में लिखा हो। ये देखकर तापसी उस लड़की से पूछती है, ये कैसा पेपर है? तो वो लड़की बोलती है, क्या ये तुम्हें नहीं मालूम? अब आन्या, दिशा, दिव्यानी सभी लोग उसकी बात सुनने लगती है। वो लड़की बोलती है, कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है और सारे स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। इससे हम सबको 20-20 नंबर मिलेगा और ये नंबर हमारे एग्जाम नंबर में कैलकुलेट होगा। अगर जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसके एग्जाम नंबर में से 20 नंबर काट लिए जाएंगे और सारे स्टूडेंट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जाओ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उसमें पढ़ लो। वो लड़की अपनी उंगली उठाकर दिखाती है जहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब दिशा, तापसी, दिव्यानी, आन्या उस बोर्ड की तरफ बढ़ जाती है। जब वो सब उस बोर्ड को पढ़ने लगती है, उस बोर्ड पे एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, कॉमेडी, डांस ऐसे करके काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। उन सब में किसी एक पे परफॉर्मेंस करनी थी। अब उन सब को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सब कैंटीन में चली जाती है और वहाँ एक तरफ बैठ जाती है। वो सब आपस में बातें करने लगती है। दिव्यानी बोलती है, यार हम सब साथ में किसी एक चीज़ में नाम लिखवाएंगे, सब साथ में रहेंगे। तब तक वहाँ पे अथर्व आन्या को ढूंढते ढूंढते कैंटीन
में आ जाता है तो देखता है आन्या और उसकी सहेलियां एक साइड बैठी है। अथर्व उन सब के पास जाता है और बोलता है, और बताओ तुम सब ने अपना नाम लिखवा लिया है प्रोग्राम के लिए? दिशा बोलती है, क्या यार अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ले अथर्व बोलता है, क्या अभी तक तुम सब ने अपना नाम नहीं लिखाया है? अब तो सबकी सीट फुल हो गई है, बस डांसिंग की सीट बची है। अब जरा सा भी लेट किया ना तो वो भी तुम लोगों के हाथ से चली जाएगी। तापसी बोलती है, वैसे तुमने क्या लिया है? अथर्व बोलता है, मैंने एक ड्रामा में अपना नाम लिखवाया है और उस ड्रामे में मैं रोमियो और जूलियट पे परफॉर्मेंस करने वाला, लेकिन अभी तक मेरी जूलियट नहीं मिली है। और आन्या की तरफ देखकर कहता है, आन्या क्या तुम मेरी जूलियट बनोगी? उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रियल में आन्या को अपनी जूलियट बनाना चाहता हो। आन्या बोलती है, मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैं नहीं बनूंगी। अथर्व बोलता है, एक्टिंग की तुम टेंशन मत लो, वो मैं सिखा दूंगा। आन्या बोलती है, नहीं मुझसे नहीं होगा। अथर्व बोलता है, यार तुमसे अच्छी जूलियट कोई नहीं बन सकती है यार, मान जाओ ना। तभी दिशा बोलती है, यार बन भी जा अथर्व की जूलियट, आई मीन रोमियो की जूलियट। दिशा आन्या की तरफ देखकर एक शरारती अंदाज में बोलती है, जिसे देखकर आन्या चीर जाती है और टेबल के नीचे से अपने पैर से दिशा के पैरों में मरती है, जिससे दिशा की हल्की सी चीख निकल जाती है। जब अथर्व दिशा से पूछता है क्या हुआ, तब दिशा बोलती है, कुछ नहीं, किसी मच्छर ने काट लिया था। ये सुन के आन्या दिशा को घूरने लगती है। तभी आन्या को तापसी और दिव्यानी बोलती है, यार तू एक्टिंग अच्छे से कर लेगी, डर मत बन जाना। जूलियट आन्या सबके इतना फोर्स करने पे मान जाती है। अथर्व बहुत खुश होता है। अथर्व ने रोमियो और जूलियट के लिए नाम जानबूझकर लिखवाया था, वो चाहता था आन्या उसके साथ कुछ वक्त साथ में बिताए। अथर्व आन्या को अपने प्यार का एहसास करवाना चाहता था, वो चाहता था इसी बहाने आन्या उसके करीब आ जाए। एपिसोड 22 अथर्व आन्या को लेकर जाता है और जूलियट के लिए उसका नाम लिखवा देता है। उन दोनों के पीछे पीछे तापसी, दिव्यानी, दिशा भी आती है और वो सब डांसिंग में अपना नाम लिखवा देती है। लेकिन नाम लिखने के बाद उन सब को पता चलता है उन सब को कपल डांस करना होगा। ये सुन के वो सब बोलती है, यार अब कपल डांस के लिए लड़का कहाँ से लाए? तभी अथर्व के दोस्त अथर्व को ढूंढते हुए आते हैं और बोलते हैं, यार हमने डांसिंग में अपना नाम लिखवाया है, लेकिन अब पता चल रहा है हम सबको कपल डांस करना है। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम सब कपल कहाँ से लाए। यार ये कॉलेज के चोचले, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये सब तापसी, दिशा, दिव्यानी बहुत ध्यान से सुन रही थी। तापसी बोलती है, अच्छा आप सब भी कपल डांस करने वाले हो? हम सब ने भी लिया है। ये सुन के एक लड़का बोलता है, अच्छा तो क्या आप सबका पार्टनर मिल चुका है? दिशा बोलती है, नहीं। तो वो लड़का बोलता है, हमें भी अपना पार्टनर नहीं मिला। तभी अथर्व बोलता है, एक काम करो, तुम सबका कोई पार्टनर नहीं है तो तुम सब एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। ये सुन के सभी लोग खुश होते हैं और अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। एक लड़का बोलता है, तो गाइस हमें प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, 5 दिन बाद प्रोग्राम होने वाला है। और जब शशि कॉलेज आती है तो उसकी दोस्त भागते हुए उसके पास आती है और उसकी दोस्त बोलती है, यार तू आज इतना लेट क्यों आई है? तुझे पता है कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला है और सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तू है कि अब आ रही है? वो आन्या तेरी बाजी मार गई। शशि बोलती है, क्या क्या तेरे कहने का मतलब है, कौन सी बाजी मार गई? तो उसकी दोस्त बोलती है, अरे यार अथर्व ने रोमियो और जूलियट के लिए अपना नाम लिखवाया था और कॉलेज की सारी लड़कियां चाहती थी अथर्व की जूलियट बनना, लेकिन अथर्व उन लड़कियों को इग्नोर करते हुए वो आन्या के पास गया और उसे अपनी जूलियट बनने के लिए बोला और आन्या जूलियट बनने के लिए मान गई। आखिर पूरे कॉलेज का इतना हैंडसम बंदा है, वो आन्या उसे कैसे छोड़ती? मुझे तो लगता है उस आन्या ने ही कुछ किया होगा। शशि इतना सुनकर एकदम जल जाती है। वो सोचती है, आन्या मेरे अथर्व को अपने जाल में फंसा कर अच्छा नहीं किया, तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था। अथर्व की जूलियट सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरी जगह छीन नहीं सकती। आन्या तुम्हें जूलियट बनने का बहुत शौक है ना, अब देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अब शशि क्या करेगी आन्या के साथ, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अब से मैं 5 चैप्टर नहीं डालूंगी, अब से सिर्फ 2 चैप्टर डालूंगी, क्योंकि 5 चैप्टर लिखने में बहुत टाइम लगता है, फिर चैप्टर अपलोड
करने में लेट हो जाता है और आप सब नाराज़ होते हो। अब 2 चैप्टर रोज डालूंगी और प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार और शेयर भी कर दिया करो।